नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं अपना गांव पंडितपुर पेज पटल और रियल द क्लिक चैनल को। साथियों, आज मैं जुड़ा हूं डॉक्टर के आर एस यादव जी के साथ, जो कि एम पी टी पी एच डी स्पाइन रिहैब मेडिसिन्स सर्वाइकल रीढ़ एवं दर्द रोग विशेषज्ञ हैं आप। और आज आपके साथ वार्ता होनी है। आप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के आर एस यादव। इनका एक अभियान चलता है, चलो दर्द मिटाएं अभियान। आज मैं उसी को लेकर के डॉक्टर साहब के पास आया हूं और जानूंगा कि ये चलो दर्द मिटाएं अभियान क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं मुकेश और आपको धन्यवाद पहले तो करूंगा कि आप हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब पहले मुझे ये आप ये बताएं कि चलो दर्द मिटाएं अभियान क्या है ये। चलो दर्द मिटाएं अभियान एक प्रकार के जो पीड़ा से संबंधित कार्यक्रम को किया जा रहा है, बिल्कुल जो विशेषकर सैदाबाद के ब्लॉक में जितने भी लोग हैं बिल्कुल। उनके लिए एक ये है कि जो लंबे समय से पेन से पीड़ित हैं, जी उसके लिए विभिन्न प्रकार की दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं बिल्कुल और दवाई खा रहे हैं तो दवाई सार्थक नहीं हो रही है, बिल्कुल। इसलिए कि वो जो समस्या है उनका जड़ तोड़ जा नहीं रहा है। जी डॉक्टर आज साहब, का आपसे जानते हैं जैसे समस्या क्या क्या है। समस्या में जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 90% लोग 95% लोग मोबाइल उपभोक्ता हो चुके हैं। बिल्कुल मोबाइल को प्रयोग करने से जो स्पाइन है, स्पाइन में कर्वेचर में बदलाव हो रहा है बिल्कुल और ये सब चीज़ धीरे धीरे हो रहा है। बिल्कुल तो विशेष रूप से जो दर्द हो रहा है वो दर्द के लिए जो टेबलेट खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, बिल्कुल। उससे कहीं ना कहीं हमारे जो आंतरिक अंग हैं जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। जी अब जानते हैं कि दर्द की दवाई से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके एवज में फिजियोथेरेपी जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जी जिसके लिए उसमें जुड़ा हुआ है। चलो दर्द मिटाएँ अभियान का ये प्रमुख उद्देश्य है जी कि जो लोग दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, जी वो दर्द की दवा ना खाएँ जी और उसके एवज में फिजियोथेरेपी कराएँ। जी और फिजियोथेरेपी को इतना सस्ता कर दिया गया है कि सरकार से के रेट से भी कम कर दिया गया है। इसलिए बिल्कुल किया गया है कि लोग क्या है कि एक पैसे की वजह से थेरेपी को बीच में ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल किसी की समस्या अगर 2-3 साल से, 4 साल से, 8 साल से, 10 साल से है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। तो जो अभियान का प्रमुख उद्देश्य है कि हर डेहरी पे जी हर लोगों को जी। फिजियोथेरेपी पहुँचाने का एक लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, इसका कुछ क्या कॉस्ट है कि ये निःशुल्क चल रहा है या ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो कि हम इसको दर्द मिटाएं अभियान को अगर हम एज अ फील्ड पे अगर उतारेंगे तो क्या कैसे उतारेंगे, इसके लिए आपका कोई तैयारी इसके है लिए या क्या है, जो आपने कुछ सोचा सोसाइटी है। मेरी जो संस्थान है, जी जो चलो दर्द मिटाए अभियान का, जी उसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि ₹27.50 में 1 दिन की थेरेपी कास्ट पड़ेगी। बिल्कुल जबकि ₹27.50 में थेरेपी की कास्ट कहीं मिलेगी नहीं, बिल्कुल क्योंकि मिनिमम थेरेपी के जो कास्ट होता है ₹250 से लेके 750-800 तक 1 दिन की सेशन थेरेपी पड़ रही है, बिल्कुल। जो एडवांस टेक्नोलॉजी की थेरेपी हो रही है। जी तो मेरा संस्था का ये उद्देश्य है कि लोगों को चलो दर्द मिटाए अभियान के तहत जोड़ के ₹27.50 के सेशन के हिसाब से 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ जी। अच्छा 200 दिन की थेरेपी दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें वैलिडिटी भी है। वैलिडिटी भी है इसके साथ। बिल्कुल इसमें क्या है कि ₹5,500 इसकी एक सदस्यता शुल्क है, जी जिसको जमा करके लोग उसमें क्या है कि 200 दिन के लिए और 2 साल के लिए इसमें ले सकते हैं। और बिल्कुल। इसे लेने से क्या हो, जो रेगुलर यूज़ करेंगे लोग थेरेपी के लिए, उससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ये चीज़ें ठीक हैं। ठीक डॉक्टर साहब, हुँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि फिजियोथेरेपी को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सारे वहम चलते रहते हैं, तो एक बार क्लियर करिएगा कि ये फिजियोथेरेपी है क्या वाकई में और फि लोगों को क्यों नहीं डरना चाहिए इससे। देखिए, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक कि कह लीजिए कि जो पढ़े-लिखे लोग वर्ग के भी लोग हैं, उनको भी इसकी आंतरिक इसकी जो टेक्नोलॉजी है फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं। नहीं। या जो लोग गाँव के और भी लोग हैं, उनको भी जानकारी नहीं विशेषकर। बिल्कुल शहरों में तो अभी इसको कम से कम 35 से 40-50% लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है। बिल्कुल गाँव में अभी केवल 5% 10% लोग फिजियोथेरेपी को जानते हैं। बिल्कुल फिजियोथेरेपी में एक मिथ्या सिस्टम ये है कि जैसे लोगों को दिमाग में कसरत कराना, कसरत कराया जाता है। बिल्कुल तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि फिजियोथेरेपी में केवल कसरत ही तक सीमित है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो डायग्नोसिस के हिसाब से, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर होते हैं, न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, उसके एक बीच की कड़ी है। जी जैसे बिल्कुल। किसी को समस्या हुआ गर्दन की, हम्म, तो उसमें फिजियोथेरेपी एक नितांत आवश्यक चीज़ बनती जा रही है। बिल्कुल
और बिना दर्द की दवाई के फिजियोथेरेपी काम कर रही है अच्छे लोगों पे। तो इसलिए गाँव के जो लोग हैं उनको फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी नहीं। संस्था का एक प्रमुख उद्देश्य में ये भी एक मेंशन किया गया है कि लोगों को फिजियोथेरेपी के चिकित्सा के साथ-साथ उसको शिक्षा भी दिया जाता है। कि उनको अच्छा। बताया भी जाता है कि फिजियोथेरेपी ये चीज़ है, फिजियोथेरेपी से यही सही होगा हाँ, इसका। उसके बारे में उसके संपूर्ण बारे में जानकारी आप संपूर्ण शेयर जानकारी करते दिया हैं। जाता है। तो उसमें एक मेंशन बनाया गया है सोसाइटी में कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों साथ में इसको लोगों को प्रोवाइड किया जाए, लोगों को बताया जाए। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी नहीं है और फिजियोथेरेपी रेगुलर यूज़ करेगा कोई, तो उसको कभी जोड़ों को, मांसपेशियों की, नसों की मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। फिजियोथेरेपी इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है। बिल्कुल। अब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को समझने में थोड़ा गाँव के लोगों हाँ, को या टाइम समझने में लगता समय है, लगेगा। समय लगता तो यही फिजियोथेरेपी का सिस्टम है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया साथियों मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर साहब का एक और हॉस्पिटल है जो कि वो झूसी में है। अक्षत धाम फिजियोथेरेपी के नाम से वो भी हॉस्पिटल है और वर्तमान में डॉक्टर साहब का एक हॉस्पिटल अपने ब्लॉक शैदाबाद में है और मैं आपको वो स्थान बताऊँ तो आप कह सकते हैं निमहरा रोड के 200 मीटर बनारस रोड पे इनका ये हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है। तो मैं डॉक्टर साहब से ही जानना चाहता हूँ कि आप जो ये हॉस्पिटल बनाए हैं फिजियोथेरेपी का, तो आपके दिमाग में कुछ चला होगा कि हाँ चूँकि आपका गाँव भी मैंने जान रखा है कि शायद ब्यूर में है, तो क्या ऐसा कुछ सोच लेकर के आप सैदाबाद आए हैं झूसी से? आप तो कहीं भी जा सकते थे, हुँ। तो सैदाबाद ही आपका सोच क्यों रहा? सैदाबाद विशेष करके जो हमारा ये जन्मभूमि है, तो सैदाबाद आने का प्रमुख उद्देश्य ये था सेंटर बनाने का, बिल्कुल। कि जो मेरा अक्षरधाम फिजियोथेरेपी चिकित्सा संस्थान है, उससे हमारा चलो दर्द मिटाएँ अभियान को टाई अप कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट हमसे यहाँ मिलेगा तो उसको अभियान से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है, उसको सर्वेक्षण के माध्यम से ही जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो ये सेंटर यहाँ बनाया गया इसलिए गया है कि जो लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, उनको सस्ते रेट पे अच्छी क्वालिटी की थेरेपी दी जाएगी और थेरेपी के बारे में उनको आंतरिक जानकारी दिया जाएगा, उससे लाभ क्या-क्या होते हैं, किन-किन को थेरेपी लेना चाहिए, किनको को थेरेपी की आवश्यकता है। विशेषकर मैं ये भी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी लोगों की रामबाण साबित हो रही है लोगों के लिए। अच्छा, पैरालिसिस के पेशेंटों को, जो लकवा के पेशेंट होते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी अगर रेगुलर करा दिया जाए 3-4 महीने मशीन से या किसी अच्छी टेक्नोलॉजी से, तो 100 पे 100% मरीज़ सही हो सकता है। तो क्या ये सब व्यवस्थाएँ अपनी इस प्रांगण सैदाबाद में आपके इस अस्पताल में उपलब्ध हैं? सारे अच्छी टेक्नोलॉजी की नई थेरेपी के सब यहाँ पूरा किया गया है। अच्छा। जैसे झूसी में व्यवस्था है, उसी प्रकार सैदाबाद में भी फिजियोथेरेपी की सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो आप कैसे आप तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अपनी इस बड़ी व्यवस्था को जो हुँ। दर्द मिटाएँ अभियान है, तो इसको कैसे लोगों को आप जोड़ सकते हैं या कैसे उनको लाभान्वित कर सकते इसके लिए गाँव क्षेत्रों में मैं एक सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत हैं? बिल्कुल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की एक पोस्ट मैंने क्रिएट कराई है। जी, उसमें लोगों को प्रशिक्षण दे के गाँव-गाँव तक, जन-जन तक, हर डेहरी तक पहुँचाने का कार्यक्रम के लिए उनको शिक्षित किया जा रहा है। जी, लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग इस अभियान से, जी, और जुड़ने के बाद लोग इसको कुछ उपयोग भी कर रहे हैं। मेन समस्या इसमें है कि जो लोग पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं ज़्यादा, जी, उसको सस्ते रेट में थेरेपी देने का उद्देश्य है। वाह! बस सस्ता रेट इसका क्या है, क्योंकि थेरेपी में कोई लोग क्या है कि अगर एक बार कोई आदमी थेरेपी कराया, 1 महीने थेरेपी कराए, उसका 6000 रुपया हुआ। बिल्कुल, अब उसके पास 6000 रुपया खत्म हो गया, तो दोबारा वो सोचेगा भी नहीं यार पैसा मेरे पास कहाँ से मिले। यहाँ तक इसमें जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है और सस्ते रेट का प्रमुख उद्देश्य इसका है कि सस्ता बनाया तो जाए, इसको डॉक्टर अच्छा बनाया साहब जाए। ये जो आपका एक शुल्क मैंने जो ₹27 आपके माध्यम से या मैंने पढ़ा, हुँ। तो वो ₹27 क्या वो रजिस्ट्रेशन शुल्क है कि उसमें वो उनको उपचारात्मक व्यवस्थाएँ नहीं, भी ₹27 के 1 दिन की सेशन थेरेपी चार्ज पड़ रहा है उसका, अच्छा 1 दिन का? 1 दिन का। अगर अच्छा, आप उसको ₹27 को हाँ। आप उसमें 200 दिन जोड़ेंगे, जी, जी, जी। तो ₹5,500 हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप भी समझ रखिएगा क्योंकि मैंने इसीलिए इस बात को दोहराया हुँ। कि अगर आप चलो दर्द मिटाएँ अभियान में शामिल होते हैं तो ये कुछ प्रक्रम है और डॉक्टर साहब का मैं आपको नंबर भी बता दूँ कि इनका नंबर है 9415 669125 और आप झूसी और सैदाबाद में बैठते हैं। अगर आपको फिजियोथेरेपी को लेकर के कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या हो, चूँकि हम इनके साथ बात कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको हम फ़ील्ड पे ले आने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब अभी वर्तमान समय में जैसे ये सीज़न ठंडी का चल रहा है, तो वाक़ई फिजियोथेरेपी जो होती है, जैसे अपने यहाँ कुछ बुज़ुर्ग हैं वो जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं। या कह सकते हो गठिया के प्रॉब्लम से परेशान है,
कहीं नसों की जकड़न है, तो क्या बुजुर्गों को कैसे या उनको इस व्यवस्था को उनके पास तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसको थेरेपी नितांत उनको आवश्यक है, अब उनको समस्या ये हो रही कि गाँव घर से उनको यहाँ तक ले आने के लिए, ले जाने के लिए जी, कन्वेंस की बिल्कुल। समस्या हाँ, है। जी। अब इस समस्या के लिए संस्थान शीघ्र ही विचार कर रहा है, इस पे कुछ न कुछ कन्वेंस लगाई जाएगी, जिससे लोगों को गाँव-गाँव तक जागरूक करके और संस्था के कन्वेंस के माध्यम से उनको ले आके यहाँ पे थेरेपी करा के उनके घर तक घर पहुँचाने तक का पहुँचाया। कार्यक्रम किया जाएगा, ये बहुत व्यवस्था करेंगे। बहुत बढ़िया। ये आपके सैदाबाद में इतनी बेहतरीन व्यवस्था डॉक्टर के आर एस यादव जी लेकर के आए हैं। आप देखिए, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इनका ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, आप साथियों देखते रहिए कि वीडियो में आप हॉस्पिटल दिख रहा है। ये कितने आपका हॉस्पिटल जो है कितने बेड का हॉस्पिटल है? इसमें देखिए फिजियोथेरेपी में किसी बेड का हॉस्पिटल नहीं बनाया फिर जाता भी है। कमरे जैसे कि इसमें है कि में आप बहुत सारे इसमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस सेंटर में कम से कम एक बार में कम से कम 25 से 30 लोगों को थेरेपी की जा सकती है। अच्छा, जैसे ये ब्लॉक वाइज मुझे दिखा हाँ, तो मैंने पूछा हाँ। कि ये ब्लॉक वाइज आपने अब इसमें क्या बनवाया है है? थेरेपी में क्या है कि डे केयर का सिस्टम अभी यहाँ बनाया गया है। अच्छा, थेरेपी में हॉस्पिटल भी व्यवस्था बनाई जाती है, हो है हमारे पास। अच्छा, अच्छा। उसमें क्या है जो पेशेंट दूर-दराज से आते हैं, बिल्कुल। उनको रोज़ आने-जाने में कन्वेंस में दिक्कत होता है, तो उनको क्या है कि रेजिडेंशियल फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ, रेजिडेंशियल वो रह के मतलब निवास, मतलब हाँ, रेज़िडेंशियल का मतलब होता है निवास रेजिडेंशियल करें, और वहाँ रह रह के करके अपना। रेगुलर 2 बार 3 बार थेरेपी कराएँ। इससे उनको अच्छा लाभ मिलता है और लोगों को कन्वेंस में भी सुविधाएँ मिलती हैं, लोगों को भाई जिसके पास आने-जाने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी एक व्यवस्था अपने इस संस्था की तरफ से चल रही है कि हम अपने उन बुज़ुर्गों को अपने हॉस्पिटल तक ले आएँगे और उनको फ़िज़ियोथेरेपी करवाएँगे, चूँकि निवास यहाँ पे रह करके, और फिर उनको बाकायदा घर तक पहुँचाने का ये काम करेंगे। साथियों, एक बहुत ज़रूरी है अपने समाज में वर्तमान में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के लोग कितना परेशान होते हैं, और दिन भर लोग इसी में परेशान रहते हैं, और चिंता और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो साथियों, डॉक्टर साहब चूंकि अपने क्षेत्र से हैं और सैदाबाद से ही हैं, मैं डॉक्टर साहब का नंबर आप सभी को बता भी दिया। अभी स्क्रीन पे आपको नंबर मिल भी जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं पूरे क्षेत्र के साथियों से? मैं अपने सैदाबाद क्षेत्र के विशेषकर लोगों से यही गुज़ारिश कर रहा हूँ जी। कि इस अभियान को समझें, अभियान से लोग जुड़ें और दूसरे को जोड़ें और उनको जो पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा, उनको दर्द की दवा न खाने के लिए प्रेरित करें। ये चीज़ें हैं बिल्कुल। और उनको क्योंकि दर्द की दवा खाने से समस्या का निदान नहीं हो सकता, इस समस्या को दबाया जा सकता है। आज का जो दौर है, हाई टेक्नोलॉजी का दौर है, फिज़ियोथेरेपी एडवांस टेक्नोलॉजी में भी जुड़ रही है लोगों को। अब यहाँ तक ऐसी थेरेपी आ गई है कि आपको केवल बहुत ज़्यादा दिन थेरेपी नहीं, जैसे कि आप 10 दिन की थेरेपी 1 दिन में भी ले सकते हैं। ऐसी-ऐसी मशीनें आ गई हैं, बिल्कुल। जिससे और थेरेपी के माध्यम से लोगों को अच्छे से अच्छे इसमें जोड़ा जा रहा है इसमें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक संस्था के माध्यम से आए हैं, तो मैं आपसे एक छोटी-सी जानकारी चूँकि मेरे मन में आया, तो मैं पूछ लेता हूँ। ये थेरेपी, जब थेरेपी का नाम आता है तो जो मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग या जो कह सकते हैं पिछले पायदान के लोग हैं, क्योंकि परेशान तो सभी लोग रहते हैं, वो थेरेपी के नाम से ही डरते हैं। उनको लगता है कि बहुत महँगा होगा। जैसा कि उनको लगता है कि हाँ, कैसे जाएँगे, हम नहीं सर्वाइव कर पाएँगे या हम नहीं कवर कर पाएँगे। तो आप जिस संस्था के माध्यम से इसको ले आए हैं, तो क्या वाक़ई कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, गाँव में भी अभी थेरेपी के बारे में कुछ मिसगाइडलाइन है जी। कि जो गाँव के बहुत सारे महिलाएँ या पुरुष लोग कहते हैं कि थेरेपी कराने से आदत पड़ जाती है या जी। थेरेपी कराने से खून चूसता है हाँ, मैंने या ऐसा सुन रखा था। हाँ, हाँ। या थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होता है। जी, जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, साथियों ध्यान थेरेपी दीजिएगा। का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थेरेपी एक प्रकार की शरीर के किसी भी जैसे मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, जोड़ होते हैं, नसें होती हैं, उनको मैनिपुलेट करने का काम करता है, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज़ का काम करता है। अब थेरेपी में बहुत अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बिल्कुल। जैसे ओज़ोन थेरेपी, लेज़र थेरेपी, शॉकवेव थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ आ गई हैं, जिससे दर्द को तुरंत छू-मंतर किया जा सकता है, किसी से का। बहुत गाँव में भी बढ़िया। बहुत मिथ्या है लोगों के पास जानकारी है, मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसका। जी। थेरेपी का, फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, इसको रेगुलर लेना चाहिए। यहाँ तक कि जिसको दर्द कर रहा है वो भी ले, जिसको दर्द नहीं हो रहा है उसको प्रिवेंशन के लिए वो भी ले सकता है। मतलब ये अब ये लाइफ में मतलब दिनचर्या में बहुत हुँ, ज़रूरी चीज़ है बहुत चीज़ बहुत कि आप ज़रूरी है। थेरेपी लें, उससे घबराएँ ना।
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सरल चीज़ है। तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ का टाइम एक बार आप बताइएगा कि आपकी इस अक्षरधाम फिजियोथेरेपी सैदाबाद का टाइम क्या है? आप कब तक उपलब्ध होते हैं या आपकी ये व्यवस्थाएँ कब तक संचालित होती हैं? सैदाबाद का सेंटर हमारा सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक रहता है जी, और हमारा मिलने का समय 3 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे तक सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से रहता है। बिल्कुल। मैं 3 बजे से लेके 6 बजे तक या 5 बजे तक रहते हैं। किसी को आना हो यहाँ, अगर यहाँ सैदाबाद में उपलब्ध नहीं हूँ, उसे झूंसी में भी संपर्क कर सकते हैं। झूंसी में हमारा लाल चौक के पास में ये चलो दर्द मिटाएँ अभियान का वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ सैदाबाद में है बिल्कुल। और राष्ट्रीय कार्यालय वहाँ पे है, प्रधान कार्यालय जिसे बोलते तो हैं। साथियों डॉक्टर साहब चूँकि बात काफ़ी देर से मैं कर रहा हूँ तो आपको पता ही चल गया होगा कि इनका क्या अभियान है। तो साथियों वाक़ई अपने समाज को, अपने समुदाय को ऐसी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, जो सही चीज़ उनके पास तक पहुँचाई जाए, सही जानकारी उनके पास तक पहुँचाई जाए। और मैं एक पढ़ पा रहा हूँ कि 60 वर्ष के ऊपर लोगों का फाउंडर सदस्यता शुल्क पर ही सेवा उपलब्ध रहेगी। एक बार इसको क्लियर करिएगा। इसमें जो विशिष्ट लोग हैं, जो विशिष्ट नागरिक जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, जी। उनको जो सोसाइटी का जो फाउंडिंग मेंबर बनेंगे, तो जो रेट रहेगा हमेशा वही रेट रहेगा। कभी भी अगर रेट बढ़ता है, तो उनकी जो सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर होंगे, कभी भी सोसाइटी का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा उनको लेकर। तो साथियों चलो दर्द मिटाएं अभियान संस्था के सदस्य बने और दर्द से मुक्ति पाएं। सदस्यता को आप कम शुल्क में बेहतर थेरेपी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको चलते चलते बताना चाहता हूं कि सदस्यता कार्ड को प्रतिदिन यहाँ पे लाना अनिवार्य है और बिना कार्ड के उपचार संभव नहीं है, क्योंकि कुछ अस्पताल के गाइडलाइन होते हैं अपने और यहाँ का भी गाइडलाइन है। कार्ड की वैधता 1 वर्ष के लिए है एवं परामर्श का आजीवन भर है। आप परामर्श डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। वैसे भी हम परामर्श ही ले रहे हैं इतनी देर से। और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए मैंने आप सबके पास जानकारी दे दिया है। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लकवा एवं सीपी के मरीजों का उपचार विशेष रिहैब केयर योजना के अंतर्गत उपलब्ध है। मैं इसको फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि अपने क्षेत्र में इसकी अधिकता है, लकवा एवं सीपी के मरीजों का उपचार। और इस योजना का लाभ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल सर्वेक्षण के अंतर्गत है। उपचार फिजियो चिकित्सक के देख रेख में ही होता है। और उपचार सेवा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया, इनकी एक सबसे अच्छी लाइन जो मुझे आकर्षित कर रही है, वृद्धजन एवं रेगुलर पेन से पीड़ित व्यक्ति इस योजना से जुड़ने पर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हॉस्पिटल अपने सैदाबाद में है और आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब के अभियान के साथ जुड़े। ये समुदाय को लाभान्वित करने वाला अभियान है, चलो दर्द मिटाए अभियान। साथियों कमेंट बॉक्स में मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी शेयर कर दूंगा और अपना भी नंबर शेयर कर दूंगा, और आप वीडियोज़ में देखें डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत कैसी रही और चलो दर्द मिटाए अभियान को हम कैसे फील्ड में ले जा सकते हैं। साथियों इसके लिए आप अपना विचार ज़रूर साझा करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।